1951 की स्कूल है ये, बहुत पुरानी स्कूल है। कितनी दूर से हम दोपहर में आते हैं काम करके, तो ऐसे रास्तों की सफाई सबसे पहले करनी चाहिए गांव वालों को। अभी सुबह के 11:30 बजने वाले हैं और मैं आ रखा था हरकोट मल्ला गांव में। तो अब मैं जा रहा हूं कुंडिल, और यहाँ कुछ खेत हैं हरकोट मल्ला गांव वालों के, जिसमें मंडवा झंगोरा फसल बो रखी है। और यहाँ से नीचे के बहुत सारे खेत कर रखे हैं, दाल बो रखी है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि जो जंगली सुअर है वो आने शुरू हो चुके हैं। इधर ऊपर साइड को भी खेत हैं, लेकिन बहुत कम खेत हैं ऊपर साइड के जो लोगों ने कर रखे हैं, बाकी बंजर पड़े हुए हैं। बड़ी बड़ी घास उनमें हो रखी है। और सामने ही खेड़ गांव है, ये जो सामने आपको गांव दिखाई दे रहा है। इधर हरकोट मल्ला और थोड़ा सा उसके नीचे साइड को है हरकोट तल्ला गांव। ये रास्ते में देखिए कितनी बड़ी बड़ी घास हो रखी है। और ये रास्ता मेन रास्ता है कुंडिल जाने का। आजकल पहाड़ों में बारिश हो रही है और अचानक से धूप आ रही है, तो गर्मी हो रही है, जिससे बड़े बड़े सांप बाहर निकलते हैं। और फिर ऐसे रास्तों में सांप का डर भी रहता है। ये रास्ता वैसे मेन रास्ता है, और इसी रास्ते से छोटे छोटे बच्चे हैं जो कुंडिल में पढ़ते हैं, वो स्कूल जाते हैं, घर वापस आते हैं। तो ऐसे रास्तों की सफाई सबसे पहले करनी चाहिए गांव वालों को। और ये देखिए आप, ऊपर साइड के बहुत सारे खेत हैं जो बंजर पड़े हुए हैं। फिर और ऊपर खेत हैं, उनमें लोगों ने खेती कर रखी है। अभी मैं पहुंचने वाला हूं खालू में, और वहां से रास्ता जा रखा है खेड़गांव के लिए। और जो आपको ये रोड दिखाई दे रही है, ये जा रही है संगलाकोटी मार्केट के लिए, और ऊपर चवट्टा खाल नौखाल मार्केट के लिए। धूप बहुत तेज़ है, चलना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, और गर्मी हो रही है। सुबह तक तो बारिश लगी हुई थी, जिससे जो हमारे गांव में आजकल दिहाड़ी हो रही है, उस काम की छुट्टी कर दी गई। लोगों ने कहा कि ऐसी बारिश में वहाँ पे काम नहीं होगा, तो वहाँ पे कोई गया नहीं। और मैं आ रखा था यहाँ टीवी बनाने के लिए। अब चलने में हालत ख़राब हो रही है। बाकी यहाँ से ठीक ऊपर एक छोटा सा मंदिर दिखता है, और वहाँ से बड़ा ही गजब का व्यू आपको देखने को मिलेगा। चारों ओर के सुंदर पहाड़, भयंकर धूप लग रही है, चलना मुश्किल हो रहा है। लेकिन जल्दी से पहुँचते हैं कुंडिल। सुबह के 11:30 बज चुके हैं, और कल हम काम कर रहे थे खेड़गांव में। कल सारा दिन हम वहीं पे थे, सुबह से शाम तक। सुबह 9 बजे से हमने काम शुरू किया, और मैं शाम को गया था अपने घर पे 7 बजे। ये जो रोड आपको दिखाई दे रही है, बरसात के टाइम पे इसके जो हाल हैं वो बहुत ही बेहाल होते हैं। बड़े बड़े खड्डे, कहीं पे बहुत ही पानी जमा हो रखा है, तो वहाँ पे जो मिट्टी होती है वो बहुत ही फिसलन वाली होती है, उसमें गाड़ियाँ स्लिप करती हैं, और बड़े बड़े पत्थर निकल रखे हैं, कहीं पे लैंडस्लाइड हो रखा है। तो ये मैं पहुँच चुका हूँ अभी खालू में। आपको मैं आज दिखाने वाला हूँ स्कूल। बाकी यहीं सामने ढूंगा गांव है, खालू डांडा, बहुत ही पुरानी स्कूल। एक ये वाली और एक है जयखाल वाली प्राइमरी स्कूल। इसको दोबारा से बनाया गया है, स्कूल बंद हो रखी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये स्थापना वर्ष है, ये 1951, और भवन निर्माण वर्ष 1953। तो ये है खालू की स्कूल। इधर टूट चुकी है पूरी, और यहाँ से ये देखिए ये रोड जा रखी है संगलाकोटी के लिए। यहाँ से नौला थापला होते हुए और मिलती है फिर हरकोट वाली रोड पे। ये वाली रोड कच्ची है, और जो हरकोट वाली रोड है वो पक्की हो चुकी है।
1951 की स्कूल है ये, बहुत पुरानी स्कूल है। अब यहाँ से निकलते हैं कुंडिल के लिए। धूप तो बहुत ही तेज़ लग रही है और हमने यहाँ पे क्रिकेट खेल रखा है। उस टाइम पे तो हम 5 या 6 में थे, जब यहाँ पे बहुत सारे लड़के आते थे क्रिकेट खेलने के लिए। उस टाइम पे तो गांव के गांव भरे हुए थे, हर गांव में बहुत सारे लड़के थे। आज सारे गांव खाली हो चुके हैं। यहाँ पे पिच थी, हरकोट हो गया, ढूंगा हो गया, खेड़गांव हो गया, ऊपर माल्ड गांव के लड़के हो गए, वो यहाँ पे आके क्रिकेट खेलते थे। और यहीं सामने नीचे ढूंगा गांव है, हल्का सा दिखाई दे रहा है ये पेड़ों के पीछे। फाइनली मैं पहुंचने वाला हूं कुंडिल में और आप मेरी हालत देखिए, कितना भयंकर पसीना आ रहा है और मेरी सांस भी फूल रही है। खैर आ गई मुझे। तो यह है मसलाट नदी और ये जो आपको हल्के से खेत दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे गांव के खेत हैं जिनमें आजकल हम पेड़ लगाने का काम कर रहे हैं। और यहाँ से आते हैं हम दोपहर 12 इस चढ़ाई पे, और हमारा घर है जो वो ठीक यहाँ पे है। तो आप लगाइए भाई कितनी दूर से हम दोपहर में आते हैं काम करके। हालत ख़राब हो गई आज। बाहर का जो मौसम है वो कुछ ऐसा हो रखा है, बड़ी गंदी वाली उमस हो रही है। दिन के 12:15 बज चुके हैं और मैं जा रहा हूँ माल्ड गांव में टीवी सेट करने के लिए। मौसम देखिए आप, तगड़ा वाला हो रखा है भाई। तो अभी दिन के 1:30 बज चुके हैं और मैं कुंडिल से निकल चुका हूँ अपने घर के लिए। मौसम कभी चेंज हो रहा है, कभी धूप आ रही है, कभी बादल आ रहे हैं। और अभी आप मौसम देखिए तो पहाड़ों के ऊपर बादल लगे हुए हैं और आसमान बीच में खाली है और भयंकर धूप लग रही है। गया था बड़े माल्ड गांव में टीवी सेट करने के लिए और वहाँ पे मेरा काम हो चुका है। तो वहाँ से जल्दीबाजी में मुझे निकलना पड़ा क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। खाना खाने का टाइम है और फिर मैं दुकान में सामान रखा। अब मैं जा रहा हूँ घर के लिए। ऐसी तेज़ धूप में घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है, मतलब धूप में खड़ा होना भी मुश्किल है। और जैसे हम धूप में चल रहे हैं तो भयंकर गर्मी और पसीने छूट रहे हैं भाई, इतनी तेज़ गर्मी हो रही है। बाकी आज का दिन कहीं काम था नहीं, चाचा जा रखे हैं चौपट्टा खाल मार्केट और मैं दुकान में ही था। तो अभी शाम के 3 बज चुके हैं और मैं निकल चुका हूँ घर से। मैं जा रहा हूँ काम करने के लिए खेड़गांव में। वहाँ पे थोड़ा सा काम बचा हुआ है, कल हमने वहाँ पे पूरा दिन काम किया, कुछ काम वहाँ पे बचा हुआ है तो वो काम मुझे पूरा करना है। उमस हो रही है भयंकर वाली। तो खाना बना था आज, तो मैं 1:30 बजे घर पे गया, खाना खाया, आराम किया और तब तक मुझे कॉल आ गई कि खेड़गांव में काम करना है। तो मैं निकल पड़ा हूँ अपने घर से और चलते हैं खेड़गांव में। टाइम मिलेगा तो आपको भी खेड़गांव दिखाएंगे थोड़ा बहुत और वहाँ के लोगों से बात भी करवाएंगे, क्योंकि अब मैं थोड़ा बहुत लोगों से भी बात करनी मैंने शुरू कर दी है गांव में जाके, जब मुझे टाइम मिलता है। वैसे टाइम बहुत कम मिलता है लेकिन फिर भी देखते हैं क्या होता है। तो बने रहिए ब्लॉग के साथ। तो ये है खेड़गांव और इसी के सामने है नौला गांव ये वाला, और इससे नीचे साइड पे है थापला गांव।